हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेडिकल की आपकी डेट का नोटिस ऑफिशियली है वो सीआईएसएफ की तरफ से जारी कर दिया गया है। 26 तारीख से 26 दिसंबर से दोस्तों आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट लेके हम आपके लिए आ चुके हैं। वही दोस्तों कट ऑफ को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके बीच है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों एक डाउट आपके सभी के मन में यह भी होगा कि आखिर क्या जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एक ही गुना यानी दोस्तों जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट को मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। क्या अगर कम कैंडिडेट है वो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो क्या सेकंड लिस्ट आने की भी उम्मीद है? तो सभी के बारे में सभी जो आपके मन में डाउट है क्लियर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर मत करना मत भूलेगा। और दोस्तों आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से आ रहे हैं, कमेंट करके सभी साथी है वो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों जो आपका नोटिस है वो दोस्तों नोटिस है वो सीआईएसएफ की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों आपने सभी ने नोटिस तो देख ही लिया होगा। दोस्तों 13 तारीख को नोटिस जारी किया गया था। यानी दोस्तों सीआईएसएफ में आरक्षित ड्राइवर और डीसीपीओ की भर्ती है तो विस्तृत आपके चिकित्सा परीक्षण का आयोजन है वो आपका किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 26/12/2023 से तय किया गया। परंतु एक लाइन नीचे और भी थी, उम्मीदवारों को आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से केंद्रीय सुरक्षा बल की भर्ती वेबसाइट के जो आपकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है देखने की सलाह दी जाती है। जब तक दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक दोस्तों रिजल्ट है वो सीएसएफ की तरफ से है वो यहां जारी नहीं किया गया है। जी हां साथियों, रिजल्ट आपका है अभी तक जारी नहीं किया गया है। परंतु दोस्तों मैं बता दूं कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द यानी दोस्तों आने वाले आज या कल में, जी हाँ दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिनों मैक्सिमम बात करूं, आज 20 तारीख हो चुका है, 20 या दोस्तों 21 तारीख को रिजल्ट आपका है वो जो अभी अपडेट मिल रही है वो आपका जारी है वो सीएसएफ की तरफ से कर दिया जाएगा। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये दोस्तों आने वाले आज या आपको देर रात तक या दोस्तों कल देर रात तक आपका रिजल्ट है वो सीएसएफ की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। तो आप अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी में अच्छे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जो जल्दीबाजी में आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे और आपको रीमेडिकल के लिए भी मौका है वो सीएसएफ की तरफ से नहीं दिया जाता। ये मैं भी आपको बता दूं कि रीमेडिकल के लिए है वो मौका सीएसएफ में नहीं मिलता है। और दूसरी खबर आपके लिए भी अच्छी थी, क्योंकि दोस्तों आपको है वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज है वो पहले ही हो चुकी है। यानी दोस्तों जो वैकेंसी 708 हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ एक कट ऑफ का आइडिया दूंगा। एग्जैक्ट कट ऑफ है वो कोई भी नहीं बता सकता है, ये सभी साथियों ने दिल्ली पुलिस में देखा, परंतु यहां वो चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोस्तों जब आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था उसी समय मैंने एक आपको आंकड़ा दिया था कि कितने बच्चे, यह साथियों मैंने आपको बताया था कि 3500 के आसपास बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं आपकी फिजिकल और ट्रेड में। किसी ने भी विश्वास नहीं किया, परंतु दोस्तों जब आपका यहाँ एडमिट कार्ड आए उस समय दोस्तों 3500 कुछ बच्चों को ही, सॉरी 3500 प्लस बच्चों, 3500 से 4000 एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 3500 से 4000 के बीच है वो कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। अब मैं दोस्तों अटेंडेंस आपको बता दूं, यही दोस्तों अटेंडेंस 2500 के आसपास दोस्तों अटेंडेंस है वो यहाँ रही है। जी हाँ साथियों 2500 के आसपास अटेंडेंस रही है, जिसमें से 708, मैं अक्सर इसमें इनको नहीं ले रहा हूं, 708 बच्चे हैं वो यहाँ क्वालिफाई करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ साथियों, जिसमें एससी कैटेगरी के हैं वो कुछ सीटें आपको खाली भी यहाँ दिखने वाली हैं। मैं ये भी बता दूं दोस्तों सबसे अच्छा मौका जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो पहले वैकेंसी थी वो 451 थी, अब 708 वैकेंसी हो चुकी है। यानी 76 वैकेंसी जो पहले जनरल में है कांस्टेबल ड्राइवर की थी, अब दोस्तों 153 और ऐड हो चुकी है। 111 वैकेंसी, 138 वैकेंसी, 187 और दोस्तों आपके 91 वैकेंसी, 105 और 67 वैकेंसी, काफी बहुत अच्छी वैकेंसी। आप सोच सकते हैं कि 2500 में से 708 में आपको सिलेक्शन लेना है तो कितना बेहद इजी रहने वाला है। जिन साथियों के दोस्तों नंबर में बता देना चाहता हूं, अगर जनरल में दोस्तों आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन में आपके डाउट भी हैं, यहाँ साथियों कुछ क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन में आपके डाउट हैं, यानी अगर मैं मान लूं 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ जितने आपके मार्क्स आप उतने ही मान के लेके चलिए, तो अगर जिसके 72 प्लस मार्क्स हैं यूआर में
वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकता है, क्योंकि अगर मार्क्स उनके बढ़ेंगे तो 2 से 3 मार्क्स उनके बढ़ने वाले हैं। अगर जिस साथियों के आज 70 के आसपास या 70 प्लस मार्क्स हैं ओबीसी के अंदर, या साथियों अगर ओबीसी के अंदर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी एससी में 67 वैकेंसी यहां थी और दोस्तों 105 वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो अगर आपके यहां लगभग 55 के से 60 के बीच, या मैं मैक्सिमम बता रहा हूं फाइनल सिलेक्शन के लिए 55 से 60 के आसपास मार्क्स है या इससे भी थोड़े बहुत कम है, तो आप सिलेक्शन मान सकते हैं। काफी कम बच्चे हैं वो एसटी के क्वालिफाई हुए हैं। वही दोस्तों एसटी की वैकेंसी में बता दूं 32 वैकेंसी थी और दोस्तों एसटी की 52 वैकेंसी और बढ़ चुकी है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यही दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो 60-65 का आपका है, तो अगर आप सिलेक्शन मान सकते हैं। इससे भी कम में मैक्सिमम आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 44 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 70 वैकेंसी है, तो यहां 60 से 65 के आसपास इनका भी है, वो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। आप में से कई साथी ये बोलेंगे कि सर ये कट ऑफ आप कम बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, आपके अलग अलग तरह होंगे, पर साथियों मैं ये बता देना चाहता हूं कुछ इसमें से बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर तैयारी में नहीं भागीदार थे, यानी दोस्तों रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी है उन्हें ट्रेड क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया और दोस्तों रिटन एग्जाम में भी बैठे हैं। तो ये आपको दिल्ली पुलिस नहीं है जिसमें बिल्कुल सभी बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स थे वो ट्रेड भी क्वालिफाई कर गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ी है। तो यहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कट ऑफ इसी के आसपास या कम 2+, 2-, 2-4 प्लस माइनस ही प्लस होने की जनरल और ओबीसी में उम्मीद कम है, सभी में प्लस होने की उम्मीद कम है, आपकी यहाँ माइनस होने की उम्मीद ज्यादा है। और दोस्तों मैं बता दूं उसके बाद आपकी क्या इसमें क्या सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी, क्योंकि अगर मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखूं, मैं नोटिफिकेशन के दोस्तों अकॉर्डिंग देखूं तो एक ही गुना, जी हाँ साथियों, एक ही गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। चलिए हम चलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कि कितने मेडिकल एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड by the medical board of assesses their physical and medical fitness. The medical examination of the candidate will be conducted in term of uniform guideline. यहाँ दोस्तों साथियों जो चीज हमारे काम की है वो दोस्तों यहाँ हम पढ़ लेते हैं। वे दोस्तों आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आई स्लाइड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा यानी एसएससी जीडी की तरह मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो फायरमैन का जो फिजिकल हुआ है वो इस प्रकार का नहीं हुआ है जिस प्रकार का एसएससी जीडी का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आपके कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो यहाँ वो भी चीज दोस्तों यहाँ मेंशन है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी मेंशन है कि आपका यहाँ एक ही गुना बच्चों को है वो दोस्तों क्वालिफाई किया जाएगा और रीमेडिकल का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आपका रीमेडिकल के लिए कुछ भी यहाँ मौका है वो नहीं दिया जाएगा कि आपको कुछ रीमेडिकल दें, रीमेडिकल के लिए आपको टाइम दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक ही गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। पर क्या सेकंड लिस्ट जारी होगी? तो साथियों यहां मैं बता दूं कि 99, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी बढ़ाई गई है वो इसीलिए वैकेंसी बढ़ाई गई है कि फिर से वैकेंसी सीएसएफ है वो कई सालों तक ड्राइवर की नहीं निकालेगा, सीधी सी सच की बात है। इसके बाद दोस्तों बात करता हूं सेकेंड लिस्ट इसलिए निकाली जाएगी, मैं बता दूं कि यहां डीएसएसबी दोस्तों फायर ऑपरेटर की, जी हाँ दोस्तों फायर ऑपरेटर की भर्ती की ज्वाइनिंग 700 प्लस पदों में हो चुकी है। मैं बता दूं मिनिमम मान के लिए 50 स्टूडेंट होंगे जिनके अच्छे खासे मार्क्स भी हैं और डीएसएसबी में ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के दोस्तों मेडिकल हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस के दोस्तों जो ड्राइवर के मेडिकल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर इनका दोस्तों कुछ बच्चे हैं वो जा सकते हैं इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए, पर कुछ बच्चे इसको स्किप करेंगे। तो अगर 50 बच्चे वो अच्छे मार्क्स वाले स्किप करते हैं तो 100 बच्चे हो चुके हैं। एसएसबी में दोस्तों एसएसबी ड्राइवर में भी काफी बच्चे हैं वो जा चुके हैं, उसमें भी काफी बच्चे, कई सारी और वैकेंसीज हैं जिनमें मान ले लीजिए कि लगभग 150 से 200 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं और वो बच्चे दूसरी भर्तियों में जा चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो अगर वो स्किप करते हैं तो इतनी वैकेंसी सीएसएफ खाली किसी भी हालात में नहीं रखेगी, क्योंकि सीएसएफ को अगले कुछ सालों तक वैकेंसी नहीं निकालनी है ड्राइवर की। तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा, तो वो डिपेंड करेगा सीएसएफ के ऊपर कि वो वैकेंसी। सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा। रिजल्ट आपको आज या कल में है, वो सीएसएफ की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा हम आप तक सबसे पहले अपडेट करने वाले हैं। आप सभी का साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
वंदे मातरम।